हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन फॉर्म एक राज्य विश्वविद्यालय से है, यानी कि एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से। इसमें एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू के मोड से एडमिशन है। यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है, यानी कि जो भी कैंडिडेट यूजीसी, नेट, जेआरएफ ये सब क्वालिफाई रहेंगे, गेट, सीईडी इससे सिमिलर कोई नेशनल एग्जाम, तो वो एग्जाम कैटेगरी में आएंगे, यानी कि उनका एडमिशन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे होगा। बाकी यहाँ पर ओनली पीजी भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका पीजी लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर है, रिजल्ट अवेटेड है, उनका एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट अवेटेड है, ये अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 14 अक्टूबर 2024 है। 20 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 35 विषय हैं। सीटों की जानकारी अभी नहीं है। फीस यहाँ पर 1000 है और ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं डिटेल्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आपको हमेशा ऐसी अपडेट्स मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, साथ साथ ही हम आपको रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का सर्विस तथा पीएचडी एंट्रेंस पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराते हैं। पीएचडी एंट्रेंस पीवाईक्यू अगर आपको लेना है तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कलेक्टेड पीवाईक्यू वहाँ से ले सकते हैं, जो आपकी आने वाले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं तो आपकी उसमें हेल्प हो जाएगी, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप पीएचडी का कर रहे होंगे। लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए एमसीक्यू मोड जहाँ पैटर्न होता है वहाँ के लिए ये हेल्पफुल होगा। और अगर आप रिसर्च प्रपोजल लिखवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आपको जानकारी दे दी जाएगी कितना प्राइस वगैरह है। आपको टॉपिक भी रिकमेंड किया जाता है, बट उसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट एरिया कुछ बताना होगा कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना प्रेफर करना चाहते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपका टॉपिक आपको सजेस्ट किया जाएगा, उसमें से आप चूज़ करेंगे टॉपिक, फिर उस पर प्रपोजल राइट किया जाएगा। राइटिंग का चार्ज हम लोग लेते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप पर जानकारी दी जाएगी, आपको यहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ये है पंडित रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और हम डायरेक्ट आ चुके हैं पीएचडी के पोर्टल पर, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर गाइडलाइंस है, नोटिस है। सबसे पहले ऊपर आपको ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर की डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पर पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही है, बस उसको आपको पेमेंट करके हार्ड उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है वो ये है। यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट की गाइडलाइंस दी गई हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन, जो कि 18 सितंबर को निकला था। 20 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। किन विषयों में? तो ये निम्नलिखित विषय हैं। इनके आगे इंग्लिश में भी नाम है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रवेश परीक्षा हेतु जो आवेदन पत्र है प्रस्तुत करने की तिथि जो है वो 18 सितंबर से, यानी कि 20 से स्टार्ट हो, 20 को अपलोड हुआ है तो 20 से मानेंगे, 20 से 14 अक्टूबर तक ये निर्धारित है। आवेदन पत्र विषय से संबंधित शोध केंद्र में ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। ठीक है, शोध केंद्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र डाक के माध्यम से भी संबंधित शोध केंद्रों को निर्धारित तिथि तक ही प्रेषित किया जा सकता है। यानी कि आप ऑफलाइन जाकर खुद भी जमा कर सकते हो और डाक से आवेदन पत्र भेजोगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है, लेकिन पेमेंट की सुविधा है। तो जो प्राप्त आवेदन पत्र हैं, इन्हें इस डेट के बाद 19 अक्टूबर तक समस्त शोध केंद्रों से लेकर उप कुल सचिव परीक्षा विभाग पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और जो प्रवेश परीक्षा का आवेदन पत्र है वो इसी जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी में लास्ट पेज पे है। और आवेदन वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा आपको। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 1000 विश्वविद्यालय कोष में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो आपको रसीद लगाना होगा, और रसीद की कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा। 1000 का ये रसीद रहेगा। अथवा अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन नहीं जमा कर रहे हैं तो आप डीडी बैंक ड्राफ्ट भी 1000 रुपये का बनवाकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के नाम से संलग्न कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड में होगी, यानी कि सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका ये होगा। और इसके लिए सेंटर निर्धारित किए जाएंगे। 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, 25 रिसर्च मेथोलॉजी के और 25 प्रश्न से संबंधित। तो इस पैटर्न पर हमारे पास जो पीवाईक्यू हैं वो काम करेंगे, तो आप उन्हें ले सकते हो अगर आप चाहो तो। हेल्प काफ़ी करेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल हैं। इस यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हमारे पास, लेकिन हेल्पफुल रहेगा जो पेपर है। परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा निर्देश परीक्षा विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। कुछ विषयों में आप क्षेत्रीय समस्याओं को उठाकर शोध कर सकते हैं, जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट, समाजशास्त्र, भूगोल, शिक्षा शास्त्र। इन सभी विषयों में आप वहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको अगर केंद्रित करके अपना टॉपिक निर्धारित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आप वहाँ पर पीएचडी इन सब अपने वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शोधार्थी के पास यह विकल्प होगा कि वह स्नातकोत्तर से संबंधित विषय अथवा क्षेत्रीय अध्ययन किसी एक विषय में पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सके। तो आप संबंधित विषय या विशेष जो आपका विषय रहेगा उसमें भी अपना शोध कर सकते हैं।
जब आप आवेदन पत्र जमा करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि जो समस्त डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका लगा होना चाहिए। जो आपकी अंक सूची है, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो वो, पूर्ण पता, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है? तो सारी जानकारी आप वहाँ पर ध्यान से चेक करके तब इन्वेलप में, अगर डाक डाक में भेज रहे हैं तो इन्वेलप में आप डाक से इन्वेलप ले सकते हो, या फिर आप अपना इन्वेलप लेके उस पे ऊपर लिख कर डिटेल्स अपना भेज सकते हैं आप। प्रवेश परीक्षा कहाँ होगी? तो प्रवेश परीक्षा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रवेश परीक्षा अध्ययनशाला में होगी। तथापि परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में बताई जाएगी, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप देख पाएंगे। प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित होने के पश्चात संबंधित परीक्षा केंद्रों द्वारा आवेदकों को प्रवेश पत्र का वितरण किया जाएगा, ठीक है? तो जो परीक्षा केंद्र रहेंगे उन्हीं के द्वारा आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। 10वां पॉइंट खास है कि जिनके जैसे स्नातकोत्तर आपका अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर है, आपकी परीक्षा हो गई है पर परिणाम नहीं आया है, तो परिणाम नहीं आया है तो भी आप प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आपका परिणाम घोषित होने के पश्चात ही पात्रता अनुसार पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश आपका हो पाएगा। अगर आपका मतलब कि एडमिशन के समय तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बाकी अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट है और रिसर्च सेंटर भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पर स्कूल ऑफ स्टडी लिटरेचर एंड लैंग्वेज है, दुर्गा महाविद्यालय, उसके बाद गवर्नमेंट जे योगनंदन छत्तीसगढ़ कॉलेज वगैरह वगैरह, ये 4 कॉलेजेस हैं इसमें। ऐसे हिंदी सब्जेक्ट्स है। जब कॉलेज ज़्यादा हैं तो यहाँ पर अगर अनुमान लगाया जाए तो 500 से ज़्यादा सीट तो होनी ही होनी है, इससे ज़्यादा सीट होगी, ठीक है? सीटों की जानकारी तो नहीं है लेकिन रिसर्च सेंटर काफ़ी हैं। तो प्रत्येक रिसर्च सेंटर में देखा जाए तो 4-5 सीटें तो होंगी, 5-6 5-6। तो अगर इंग्लिश में देखा जाए तो 4 लगभग 16-17 सीट इंग्लिश में हो गई, हिंदी में 8-9 सेंटर हैं, तो लगभग 40 प्लस सीटें, 40 से 50 सीटें होंगी। इसी तरह संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसॉफी, लाइब्रेरी साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, बॉटनी में भी यहाँ पर 4 सेंटर्स हैं, जूलॉजी में 3 है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस स्टडीज़, लॉ, फार्मेसी, रीजनल स्टडीज़, एजुकेशन, इस तरह से कुल 35 विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर 2 फॉर्म साथ में अटैच किए गए हैं इसी के जस्ट बाद। तो पहला फॉर्म तो ये पीएचडी कोर्स या रजिस्ट्रेशन का है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? ये एप्लीकेशन का फॉर्म है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम, तो इसे आप डाउनलोड करके सारा डिटेल्स भरेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर ये एडमिट कार्ड का फॉर्म है, इसे भी आपको पूरा फिल करना है। दोनों फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना है और सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे और हर एक पेज को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है? तो सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा और जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उन्हें भी आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा और सब सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? और इसके साथ ही आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है वो बता देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको ये जो लिंक ऊपर दिया गया है इसी पर जाना है। न्यू पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी सेंड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आपको अपनी कैटेगरी क्या करनी है, अदर कर लेनी है, इंटर फीस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1000 कर देना है और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मेक पेमेंट का बटन आएगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। बाकी जो अदर डिटेल्स हैं, रोल नंबर, ये सब आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? उसकी ज़रूरत नहीं, जो जो यहाँ पर बताया गया है उसी पर आप फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि आप परेशान हो जाओ कि इतना फिलअप करना है कैसे होगा, तो वो सब छोड़ दीजिएगा। बाकी आप जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो फिल कर दीजिएगा। फिर आप में पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं। 20 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज है तो 1020 हो जाएगा। और अगर हम इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल्स देखें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम की गाइडलाइन है उसमें बताया गया है कि गाइडलाइन फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी। तो इसमें जो आपका पीएचडी है इसमें क्वालिफाई करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको 50% और रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस का 45%, लेकिन अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होंगे। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द पेपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 एमसीक्यू 100 मार्क्स के होंगे। 25 एमसीक्यू उसमें होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से, 25 आपका होगा सब्जेक्ट से। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पर। और इसके बाद नीचे लिखा गया है ये कि अगर आप यूजीसी नेट में जैसे कि कैटेगरी 1 जो है जेआरएफ और ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट जेआरएफ कैटेगरी, जो यहाँ पर कैटेगरी 1 अगर आपका जेआरएफ या नेट दोनों साथ में है, आप गेट या सीईडी, जीपीईटी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई हैं, तो इन सब का इंटरव्यू के बेस पे होगा। अब 2.1 में लिखा गया द कैंडिडेट फुलफिलिंग यूजीसी नेट, यूजीसी एसआईएन नेट कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली एंड कैटेगरी 3 एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन
to PhD program and 70% weightage of marks shall be given to the candidate on the score sheet and issued by the appropriate authority। तो कहने का मतलब जो यूजीसी का नया नियम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम रहेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह वगैरह एग्जाम वाले हैं, लेकिन अगर आप जेआरएफ नहीं हैं तो आपका 70% वेटेज उस स्कोर कार्ड के आधार पर होगा जो नेट द्वारा रिलीज किया जाना है। ठीक है, अभी जो इस बार के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी बात की जा रही है, लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हो तो आप डायरेक्ट एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी, ये भी आप देख सकते हो। तो बाकी एप्लीकेशन की वेबसाइट मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ से आप आके डिटेल्स डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।